दोस्तों आपने बहुत से लोगों को सिगरेट पीते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सिगरेट फैक्ट्री में किस तरह बनाई जाती है या फिर हमारे घरों में डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजों को फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है। अगर नहीं जानते तो आज हम रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनता हुआ देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप मौज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। सिगरेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपने कभी ना कभी तो सिगरेट पी होगी या फिर किसी को स्मोकिंग करते हुए तो देखा ही होगा, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में सिगरेट कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले तंबाकू की फसल उगाई जाती है जो 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाती है और फिर इसके पत्तों को सुखाकर फैक्ट्री में वर्कर्स की मदद से क्वालिटी की बिना पर अलग अलग कर दिया जाता है और फिर अच्छी क्वालिटी वाले पत्तों को श्रेड करके कन्वेयर मशीन में डालकर एक ओवन से गुजारा जाता है ताकि पत्तों में मौजूद नमी खत्म की जा सके। इसके बाद तंबाकू को मजीद बारीक करने के लिए ग्राइंड किया जाता है ताकि कागज के रोल में आसानी से भरा जा सके और इसके साथ ही एक मशीन की मदद से सिगरेट में फोम डाली जाती है जो तंबाकू के गंदे धुएं को डायरेक्ट फेफड़ों में जाने से रोकती है और फिर आखिर में सिगरेट पर कंपनी के ब्रांड का स्टैंप लगाकर बॉक्सेस में पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। पोटैटो फ्राइज। दोस्तों पोटैटो फ्राइज एक ऐसी चीज है जिसे बच्चा हो या जवान हर कोई खाना पसंद करता है। इसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस सैकड़ों एकड़ की आलू वाली फसल से शुरू होता है जिसमें 6 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद इसे बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन से निकाल कर कंटेनर्स में लोड करके फैक्ट्री पहुंचा दिया जाता है, जहां इन्हें अच्छी तरह धोकर और छिलका उतार कर कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है जो इन पोटैटोज को शार्प और एक जैसे साइज वाली ब्लेड से गुजारती है और फिर इन्हें एक स्कैनर से गुजार कर इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और इनमें मौजूद नमी को दूर करने के लिए एक ड्रायर से गुजारा जाता है और आखिर में इन्हें बैग्स में पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। केचप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों केचप इस वक्त दुनिया का सबसे फेमस सॉस है और घरों में फ्राइज वगैरह के साथ केचप ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि केचप को किस तरह बनाया जाता है? सबसे पहले खेतों में टमाटर उगाए जाते हैं और पकने के बाद इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहां अच्छी तरह वॉश करके इनका पेस्ट बना लिया जाता है और फिर इस पेस्ट में कई इंग्रेडिएंट्स जैसा कि सिरका, चीनी, नमक और सीक्रेट मसाले डालकर अच्छी तरह आग पर पकाया जाता है, जिसके बाद इसे ठंडा करके पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है। आखिर में बोतल्स वगैरह में डालकर इस पे कंपनी का ब्रांड छाप दिया जाता है। टूथपेस्ट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने दांतों को साफ करने के लिए तकरीबन रोजाना ही यूज करते हैं और फैक्ट्री में इसका मेकिंग प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें सबसे पहले 3 सब्सटेंसेस ज़ैंथम गम, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एक बड़े टब में डालकर मिक्स किया जाता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें सोडियम लोरेल सल्फाइड डाला जाता है जो दांतों को साफ करते वक्त मुंह में झाग बनाता है और सारी गंदगी भी बाहर निकालता है और आखिर में इस तैयार होने वाले पेस्ट में कलर्स वगैरह डालकर इसे ट्यूब्स में पैक कर दिया जाता है। लेड पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों दुनिया में सबसे पहली पेंसिल 1630 में बनाई गई थी और आप सब ने लेड पेंसिल, जिसे हम कच्ची पेंसिल भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी एक कंफ्यूजन भी दूर कर दें कि पेंसिल को लेड से नहीं बल्कि ग्रेफाइट से बनाया जाता है और इसका मेकिंग प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स करके पेंसिल के साइज का लेड तैयार किया जाता है। इसके बाद इन्हें बॉक्सेस में डालकर एक ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये खुश्क होकर ठोस हो जाएं और दूसरी तरफ 10 mm साइज की लकड़ी की शीट्स काट कर इसमें लेड के साइज की लाइनें बना दी जाती हैं, जिसमें ग्लू लगाकर लेड को लाइनों में रख दिया जाता है और ऊपर से सैंडविच की तरह इसे जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक बड़े से व्हील में डालकर अच्छी तरह सुखाया जाता है और फिर इन्हें माइलिंग मशीन में डालकर अलग अलग शेप में काट दिया जाता है और आखिर में पेंसिल को पेंट करके कंपनी की स्टैंप लगा दी जाती है और इन्हें बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मौज वर्ल्ड को कर लें सब्सक्राइब ताकि हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।